सीतापुर जनपद के रामपुर मथुरा अभी हम स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र पे हैं और रामपुर मथुरा में धूप बहुत तेज़ है और सरकार के 12 साल पूरे होने पर जश्न मनाया जा रहा है। तो हम सीएससी का हाल ज़रूर दिखाएंगे क्योंकि ये गांजर क्षेत्र में है और यहाँ से जाने के लिए यदि कोई इमरजेंसी यदि एम्बुलेंस से भी ले जाया जाए तो लगभग 80 से 90 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा और सीतापुर जाना पड़ेगा क्योंकि आसपास में कोई अच्छे हॉस्पिटल आपको नहीं मिलेंगे। तो हम दिखाएंगे सरकार की उपलब्धियाँ। यहाँ पे दवा लेने आए हैं जी। क्या नाम है? रामसागर। रामसागर। क्या दिक्कत है? ये सुन्नपना है जहाँ तक। दवा सही से मिलती है समय पे? दवा आप पहली बार आए हैं? कितनी दूर से आए हैं? कितनी दूर से दवा आए? सही है, सही हैं? दवा सही देते हैं। दवा बेहद मिलती है। हाँ। कितनी दूर से आए हैं? रामनगरा पारा रामनगरा कितने किलोमीटर होगा? 12 किलोमीटर दूर है। 12 किलोमीटर से इस गर्मी में इतनी दूर से आए हैं। तो क्या करें? दादाजी अगर इमरजेंसी में सीतापुर जाना पड़े किसी डिलीवरी महिला को तो सीतापुर जाने में क्योंकि यहाँ से 80-90 किलोमीटर है और अगर हालत ज़्यादा गंभीर है तो कैसे इंसान पहुँचेगा? सही। कोई बढ़िया हॉस्पिटल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। क्यों बनना चाहिए, बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। दूर अगर जाना पड़ जाए हाँ, सब बनना चाहिए, बनना चाहिए। यहाँ पर देखिए, पहले तो आप दिखाइए कि थोड़ा सा ज़मीन पे सब लोग बैठे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर बैठने की। आप लोग आते हैं इतनी गर्मियों में दवा लेने, कोई पानी वानी की व्यवस्था है? पानी मिलता है? पानी कहाँ है? कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ बम्बा लगा दे, वहाँ नल लगा है। अच्छा, नल लगा है। यहाँ पे देखिए, इधर भी जो है महिलाएं दवा लेने आई हैं। कहाँ से आए? हमान पुत्तीपुरवा से। कितनी दूर है? ये पुत्तीपुरवा है, गुंदा के पास। दवा लेने आई हैं? क्या दिक्कत है? भैया को का बनवाया है उनने। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं होती यहाँ पे? जमीन पे कहाँ बैठी? तो और कहाँ जी बैठे? और सीटें उटें यहाँ पर बनी नहीं बैठने के लिए मरीजों के तो लिए? हम सब बैठे हैं तो उनके कहाँ बैठे? हाँ, बहुत ज्यादा आदमी आ जाते बहुत हैं। ज्यादा आदमी आ अच्छा, जाता, ये उतना बताओ, कहाँ सीट पटा। अगर एक हॉस्पिटल मतलब बड़ा बन जाए सेवता विधानसभा में तो कैसा लगेगा? बढ़िया लगी, बढ़िया होगा। हाँ, बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा। सब अति दूर से जाए ना तो यहाँ मिल जाए दवा। हमें दवा लेने तो हम आए थे घर में। अगर सीतापुर जाना पड़ जाए गर्मी में और इमरजेंसी हो तो कैसे पहुँचेंगे? ऑटो से नहीं पहुँचबे, बस से पहुँचबे। अगर मान को बहुत हालत खराब है और पहुँचते पहुँचते उसकी जान भी जा सकती है तो कैसे तो पहुँचेंगे? हिया बन जाए और बढ़िया है। कोई हॉस्पिटल आपको नजर में आ रहा है कि कहीं पर हॉस्पिटल बढ़िया सा बना है जहाँ अच्छा इलाज हो सके? हिया तो है। खास करके जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पर जैसे कोई घटना हो जाए या किसी तरीके से अगर थोड़ी सी भी हालत ख़राब होती है तो उसे रेफ़र कर देते हैं और रेफ़र जब करते हैं तो सीतापुर पहुँचने में बहुत समय लगता है। यहाँ कोई इमरजेंसी पड़ जाते हैं तो हुआ बिहार जाते हैं, बाराबंकी लखनऊ बिहार जाते हैं। या बाराबंकी या सीतापुर? हाँ, या सीतापुर या लखनऊ तय करना पड़ता है। हाँ। सरकार 12 साल पूरे होने के जश्न मनाए जा रहे हैं। देखिए, पीला गमछा डाले हुए बाबा जी घूम रहे हैं। ये बताइए कि कोई बढ़िया हॉस्पिटल आपकी नज़र में है? सीतापुर को छोड़ दीजिए। अब सीतापुर के अपने इधर तो सरकार ने भाई सीएससी पे बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी सुविधाएं तो लेवल हैं, लेकिन इमरजेंसी में अगर आपको रेफर कर दिया तो क्या करेंगे? तो यार सीतापुर या बाराबंकी दो ही जगह स्थान है और और बाकी वहाँ जाते जाते अगर जोखिम उठाना पड़ जाए बीच में तो बीच में तो जिम्मेदारी यहाँ कोई जिम्मेदार है बनते नहीं है। केस जाना है तो जाना है। तो आइए थोड़ा सा अंदर दिखाते हैं कि कैसे मरीज दवा ले रहे हैं और कैसे यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। और देखिए कि अंदर का नज़ारा है और सीट में देखिए थोड़ा सा ज़मीन पे दिखाइए, भी ज़मीन पे भी दिखाइए। काहे ज़मीन पे बैठी है? दवा लेने आई है? हाँ, दवाई ले। क्या दिक्कत है? बुखार होते बिटिया के रे हाँ। और खांसी आवते है। हाँ। खांसी बुखार के दवा ले आए। यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, तो ज़मीन पे काहे बैठी है? अब ये लड़का खेल रहा है तही तिर बैठे हैं। अच्छा, ज़मीन पे कोई मतलब बैठने की व्यवस्था नहीं है? जौन है तो सब बैठे हैं। डॉक्टर समय से मिलते हैं कि नहीं? डॉक्टर से गए नहीं है ना, तो इसी कुर्सी वहाँ पर ही है, ऐसे पर ही हैं। अतन बैठने में व्यवस्था है, बाकी आओ जमीन में बैठो। जब सब बैठे तो कहाँ बैठ जाओगे? अतन व्यवस्था है, बाकी अस्पताल बन जाए बहुत अच्छी बात है यहाँ बहुत। हाँ, हाँ। विधानसभा सेवता में है हम अभी और भाई सरकार जश्न मना रही है तो हमें देखना भी तो चाहिए कि सरकार की उपलब्धियाँ हैं भी क्या। बहन जी देखिए खड़ी हैं, कहाँ से आई? रंजीतपुर। कितने किलोमीटर से? यहाँ से 4-5 इस भयंकर गर्मी में यहाँ पे आई हैं और पंखे तो खैर चल रहे हैं और बैठने की व्यवस्था नहीं, खड़ी आप
नहीं है, हमें अच्छा लगा इसलिए खड़े हो गए। इस हॉस्पिटल में डॉक्टरों की तरफ से कोई दिक्कत तो नहीं होती? नो नो नो। बढ़िया डॉक्टर दवाई देते हैं, लेकिन हम जानने का प्रयास और भी करेंगे। बहन जी देखिए खड़ी हैं लेकर के। दादा कहाँ से आए हैं? हाँ कहाँ से आए हो? हम कहाँ से दवा लेने आए हो? हम आ नहीं कि तो धमौड़क ले कितनी दूर है यहाँ? यहाँ पे नहीं दूर हुई कम से कम मानो 20 किलोमीटर। और कहीं हॉस्पिटल नहीं है? सेवता विधानसभा में बात करें तो बढ़िया हॉस्पिटल है कहीं पे बना? वो अपने ब्लॉक में लगता हाँ हम ब्लॉक यहाँ लगता है। अच्छा, सिर्फ ब्लॉक में? तो दूरी इतनी दूर गर्मी में आए हैं और यहाँ पे जमीन पे बैठे हैं। फिर कौन उपाय है? राजरोफा अपने यहाँ दवा मिल पाई। सरकार कह रही है कि बढ़िया हॉस्पिटल बन गए हैं। सीतापुर अगर जाना पड़ जाए इमरजेंसी में तो कैसे पहुँचेंगे? मजबूरी मतलब ना है। हाँ? तो बताइए। मर जाए आदमी के यहाँ रह जाए, पहुँचते दम का गले में चला जाए, एकदम बीच रास्ते में ही निकल सकता है। बिल्कुल खत्म हो जाए। हम हफ्ते गर्मी में योगी सरकार नहीं, हम बात कर रहे हैं डबल इंजन सरकार की, और रामपुर मथुरा स्वास्थ्य केंद्र में है। दादाजी अगर इमरजेंसी सीतापुर पहुंचना पड़ जाए तो कैसे पहुंचेंगे? तो कोई सुविधा नहीं सही। अपना प्राइवेट गाड़ी करो तब जाओ, बस यही सब व्यवस्था है। तब दाम नहीं है तो गाड़ी कितना हुई? आदमी डगरे मर जाएगी। अब वही जुगाड़ पहले लाइन देखिए, ये लाइन देखिए, इसमें किसी का पर्चा बनेगा, कोई दवाई पाएगा, कोई नहीं पाएगा। भीड़ देख लीजिए। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है रामपुर मथुरा का और इतनी भीड़ है। 2 आदमी पर्ची काटते, 3 आदमी काटते तो आराम से सबका। और डॉक्टर लोग काफी बैठे हैं, काफी लोग हैं, सब लोग देखने लगते हैं। इतने मरीजों को डॉक्टर यहाँ पे सब मैनेज कैसे करते हैं? अब पता नहीं कैसे करते हैं। मरीज कहाँ मैनेज नहीं हो पाओ। जो इमरजेंसी वाले हैं वो कुछ यहाँ तो जी का पावर हो तो कोई पर्चा बनवा लेते, बाकी सब खड़े रहिए। हाँ, बाकी सब खड़े रहते हैं। और क्या 9 बजे से खड़े होगी। मतलब लाइन में लग करके महिलाएं भी कुछ बच्चों को लेकर के भी खड़ी हैं। ये दे हाथ टूटा है बच्चे का, बंदर काट लिया, अभी पर्चा नहीं बना, 2 घंटा हो गया खड़े हुए। जब इतनी भीड़ होगी तो सोचिए यहाँ डॉक्टर कम होंगे। डॉक्टर तो फिलहाल के लिए यहाँ पर है, जो यहाँ के अधीक्षक है वो 24 घंटा यहाँ पे रुकने का आदेश भी है और मिलते भी है, बैठते भी हैं। पेट दर्द करने लगे तो पर्चा बनवाते बनवाते वो पेट दर्द करते करते मर जाएगा। पर्चा नहीं बन पाएगा टाइम से। इतनी भीड़ है और सरकार कह रही है भैया सारी व्यवस्थाएं हैं, जनता के लिए सुविधाएं अवेलेबल हैं। बट मैं दिखाने का ये प्रयास कर रही हूँ कि सरकार के जश्न मनाए जा रहे हैं कि 12 साल पूरे हो गए भैया, जश्न मनाया जाए और सुविधाएं उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। लेकिन हम खास करके सेवता विधानसभा में ये एक अच्छा सा यदि हॉस्पिटल बन जाए और बढ़िया हॉस्पिटल बन जाए, सुविधाएं मिल जाएं, तो ये जो जमीन पे देख रहे हैं आप, इतने सारे लोग जमीन पे नहीं बैठेंगे, इतनी सारी भीड़ नहीं लगी होगी, सबको समय पर दवा मिल जाएगी। डॉक्टर को लोग भगवान का रूप इसलिए देते हैं कि वो आखिरी सांस तक उसे उम्मीद रहती है कि डॉक्टर बचा लेगा। लेकिन कैसे आते आते गर्मियों में पहली बात तो आएगा इतनी दूर और दूरी तय करेगा, और अगर यहाँ से रेफर कर दिया जाए तो सीतापुर पहुँचने के लिए काफ़ी समय लग जाएगा। पहले मरीज पहले दम तोड़ दी, बाद में सीतापुर। दवाई बाहर से लिखा जाएगा। दवाई तो बाहर से लिखी जाएगी। दवाई तो सारी हॉस्पिटल के अंदर ही मिलती है। अरे नहीं, बाहर से लिखते हैं, सब बाहर से लाना पड़ता है दवाई। सब बाहर से लिखाते हैं, जो 100 रुपया का 150 का। इंजेक्शन सिर्फ सारी दवा डॉक्टर बाहर से लिखते हैं, यहाँ पे 2-2 3-3 गोली दे देते हैं बस। हाँ 700 800 900 की पर्चा बनता है बाहर की दवा। कहाँ से आई हो दवा लेने? हम आने दहला से ने। दहला से कितने किलोमीटर है? ये से ने होई वो 6 कोस है। 6 तो लंबी लाइनें लगी हैं, दवाई मिली कि नहीं मिली? कुछ नहीं भी पर्चा नहीं बना है, कम से कम हो गए हैं। यहाँ देखिए दादी जी कितना आराम से बैठी है, बढ़िया लग रहा है। चेयर कुर्सी पर बैठी, तनिक नजदीक से दिखाओ, और खुश भी है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे चेयर नहीं है, लाइन में लगे हैं लोग, तो सारी सुविधाएं कैसे मिलेंगी? सरकार के लिए सारी सुविधाएं दे रहे हैं हम। अरे तो दे तो बढ़िया है, हमका सबका मिलत यहाँ का। कोई बैठे, अगर जो सारी सुविधाएं होती तो फर्श पर काहे बैठे? 9 बजे से यहाँ पर बैठे हैं, पर्चा भी नहीं बना। अभी 9 बजे आए थे। हाँ 9 बजे आए थे। हाँ, पर्चा नहीं बन पाया। अभी पर्चा नहीं बन पा रहा है। तो कैसे होगा फिर इलाज? कैसे मिलेगी दवा? पता नहीं, इनके बच्चा है, इनके लड़का के बहुत टट्टी होती है, बहुत परेशान है। अब वही दवा नहीं मिल रही, भीड़ है। तो मरीजों की लंबी लाइनें लगी हैं, भारी संख्या में मरीज बैठे हुए हैं। भैया क्या सुविधा है इस हॉस्पिटल में? कोई सुविधा नहीं है। हाँ, कोई सुविधा नहीं है। सरकार कह रही है बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, इसीलिए धरातल पे आए हैं, जमीन पे उतरे। भैया ग्राउंड दिखाएंगे तो हो सकता है हमारे पे मुकदमा भी लिख सकता है, लेकिन हम डरते नहीं है, इसलिए कि हम जनता की आवाज जरूर बनेंगे और जनता से पूछेंगे जरूर।
12 साल का जश्न मनाया जा रहा है, सरकार जश्न मना रही हो, क्या उपलब्धियां गिनाई रही बताएं, कोई उपलब्धियां नहीं है। क्या उपलब्धियां? उपलब्धियां? देखिए लाभार्थी कैसे खड़े हुए हैं, सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा पे क्या काम किया है? क्या काम किया है? कुछ नहीं काम किया है। कुछ जमीनी स्तर पे दिखाई नहीं पड़ रहा है? जमीनी स्तर क्या दिखाई दे रहा, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ लाभार्थी देखिए जमीन में कैसे बैठे हुए कितने घंटे से बैठे आप? हम यहाँ 2 घंटे से बैठे हुए हैं। 2 घंटे से? हाँ। 2 घंटे से वहाँ बैठे हैं? हाँ। अभी तक दवाई मिली कि नहीं? अभी तक कहाँ दवाई मिली? लंबी लाइनें देख के तो अंदाजा लगा ही लिए हो भैया कि इतना भीड़ अगर है तो दवाई मिली कैसे। देखिए उन्होंने कहा तो सरकार झूठी जश्न मनाती है, झूठी। हाँ। कोई दम नहीं सरकार के पास, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और। अब तुम्हारे सामने ही है, देख लियो। और बाबा भाषण दिए थे, ये कर दिया वो कर दिया, यहाँ जनता मरी जा रही। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि मैं यहाँ खबर बना रही हूँ, मैं यहाँ लोगों से जान रही हूँ कि क्या यहाँ सुविधाएं हैं कि नहीं है। ये खबर आप देखेंगे हमारे चैनल पर और आप लोग देखते भी हैं। तो जैसा कि दादा ने कहा है, ठीक है, लेकिन हुआ होगा किसी के साथ। हाँ। ये हुआ होगा तभी। ये बिल्कुल सही किया, क्योंकि ऐसा लोग अगर आप मीडिया वाले करते हो ना, आते पब्लिक है भैया, जनता के लिए भी काम करते हैं। कहा जाता है इसी बात में। नहीं ठीक है, हम इस बात पे मैं नाराज नहीं हूँ, मेरा तो काम है लोगों से बात करना और लोगों को दिखाना। तो जैसा कि सरकार 12 साल का जश्न मना रही है, क्या सुविधाएं हैं? कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। कोई सुविधाएं नहीं। दवा मिली कि नहीं मिली? अब ये कहाँ मिली, बैठे हैं बताइए आप। जी नहीं बच्चों को लेकर के बैठी गर्मी में, वो पंखे की तो हवा भी नहीं लग रही है। जी नहीं मिली है, अभी पर्चा नहीं बना है। सही दवा मिली कि नहीं मिली बताइए। बिटिया बात देखो, सांच बताई, सही बताओ। देखो सांच। हाँ बिल्कुल सही। देखो हमरे है सुन बयार, हाँ। चुटकी काटे तो न मालूम दी। हाँ। तो कहूँ दवा नहीं के दिया है। हाँ। बाहर से अंदर से दवा अच्छी नहीं मिल रही है। हाँ। वह दवा बाहर से लिख दिया है, बाहर ले जाओ 1500 की। हाँ। जितने मन हो उतने तुम ले जाए। हाँ। दवा अंदर है अच्छी भैया, मगर दवा कोई मर्ज के अंदर से नहीं मिल रही है। हमका लोगन कहाँ दवा लिख कर देते हैं, पर्चा ले जाए। और सारी जांचें यहाँ पे हो रही, सरकार दे रही है जांचें। गौर से दिखाइए पहले। लेकिन जांचें जितनी बिडाल है, सीबीसी बिडाल है और एक्सरे सब बाहर से लिखते हैं डॉक्टर, और दवाई भी बाहर से लिखते हैं। हाँ हमने खरीदा भी है। अच्छा। और जांच भी बाहर से करवाए थे। सरकार कह रही है, आप तो युवा हैं और सरकार कह रही सारी सुविधाएं मिल रही है। कहाँ मिल रही है सारी सुविधाएं? सरकारी हॉस्पिटल में सारी जो हम नहीं कहते हैं, कोई बुराई नहीं करी थी, दिखाओ नहीं माँ, ऐसा नहीं कि हम डॉक्टर के बुराई करी थी। सब सच बताइए, सच बताइए, सच। सुनो, मगर मामला यह है तुम्हारे अंदर दवा है, तो जैसे जो कोई पैसा नहीं है, गरीब हन। गरीब लोग दवा लेने आते सरकारी में। 20 साल भाई हैं दवा लेते, और हमारे मर्ज नहीं गए है, बस दवा बाहर से लिख दिया है 1500 की। तो बिटिया लाई पान तो लिहन, अब नहीं लाई पान तो नहीं। हम 20 साल भाई कुछ रोग के दवा करते करते, अब हम 12 बंकी परसों जाए रहे हैं। दवा मिल रही है दादी? आपसे तो बात हो गई, आप बताइए दवा मिल रही है समय पे यहाँ पे? हमारी बात हो गई। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे जो लंबी लाइनें लगी हैं, देखिए कितनी भारी संख्या में, कोई पर्चा भी नहीं बना है तो किसी को दवा नहीं मिली है। कुछ लोग जमीन पे बैठे हुए हैं। ये है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर मथुरा का। खास करके आपको बता दें कि सीतापुर की ये विधानसभा है सेवता विधानसभा की बात कर रहे हैं, जो गांजर क्षेत्र में है। अगर बाढ़ आ जाए, पानी भर जाए तो लोग उसी बीमारी से जूझ जाते हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए नहीं आ पाते, एम्बुलेंस भी उनके घर तक नहीं पहुँच पाती है। ऐसा हाल है इस एरिया का। लेकिन खास करके हम दिखाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि अगर सरकार जश्न मना रही है तो जश्न मना रही है तो आखिर मना क्यों रही है? सारी सुविधाएं, उपलब्धियां गिना रही है सरकार, तो सारी उपलब्धियां हैं भी या नहीं है? धरातल पे, ग्राउंड पे लोगों को वो सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है? देखिए लाइन थोड़ा सा गौर से दिखाइए, यहाँ पे लाइनें लगी हैं। कितनी देर से लाइन में लगी हैं? लगभग 1 घंटा हो गया। 1 घंटा। जब से लाइन लगे हैं, पहली बात तो यहाँ पे किसी को खड़ा होना चाहिए। यहाँ पर्चा बनने हैं। जी पर्चे बन रहे हैं, यहाँ पे किसी को तो खड़ा होना चाहिए कि इधर ही दिखाओ, इधर दिखाओ। लेडीज अलग रहे और जेंट्स अलग। यहाँ पे देखिए कहीं पता चल रहा है कि जो है लाइन कितनी लगी हुई है। कोई मतलब नहीं है, नहीं, मतलब अपने मन से आओ, खड़े रहो, दवा लो या ना लो, कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं है किसी चीज। अपनी अपनी मर्जी कोई बता नहीं पाते हैं इतनी भीड़। यहाँ मतलब ये एक आदमी खड़ा रहे, लाइन लगवा दे, और अगर आप किसी से बोलेंगे तो यहाँ की औरतें भी लड़ने लगती हैं कि क्यों हम आगे जाएंगे, हम आगे खड़े होंगे। सरकार कह रही है कि सारी सुविधाएं हैं। सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही? नहीं बिल्कुल नहीं मिल रही है। नहीं। दादाजी बताइए कितनी देर से लाइन में लगे हैं? हाँ? लाइन में कितनी देर से लगे हो?
हो गया 1 घंटा। 1 घंटा हाँ। लाइन में लगे हो, कहाँ है दिक्कत? देह हाथ पार दर्द होते हैं, पाँव में हाथ। एक तो पैर में दर्द है और दूसरी बात जो है आधे 1 घंटे से खड़े हो रही है, हाथ पैरों में दर्द हो रही है। अब हम आगे जाके आगे पर्चा बनवा लेंगे। जिनको तकलीफ है वो तो खड़े रह गए बेचारे, वो तो आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो सरकार की सुविधाओं के बारे में क्या कहेंगे जो 100% उपलब्धियां गिनाई जा रही? हम का दवा ले आओ तो मिलते ही नहीं सही से, दवा नहीं मिलती और का पर्चा नहीं जल्दी बनने हैं। तो देखिए ये लड़के का जो है हाथ में चोट है और इसकी दवा लेने के लिए सुबह से ये लोग लगे हैं। क्या सुविधाएं मिलती हैं अस्पताल में? सरकार के विषय में क्या कहना है? सुविधाएं बताइए, जो शिक्षा और स्वास्थ्य पे जो बात कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सब दिखावटी है। बताइए दादा। कुछ नहीं, यहाँ जो दवा अंदर से मिलना चाहिए वो बाहर से लिख देते हैं। हाँ। और यहाँ अंदर कुछ नहीं मिलता है। जबकि कहना है कि अंदर से ही दवा मिलेगी, गरीब के पास पैसा नहीं है तो वो दवा अंदर ही लेगा। हाँ, अंदर ही लेगा, लेकिन दवा यहाँ पे नहीं है, नहीं, बाहर से लेना हो लोग, जहाँ मर्जी हो तहाँ दिखाइए। तो खास करके हम जमीनी हकीकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और अभी हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हैं, रामपुर मथुरा। सरकारी सुविधाएं बढ़िया मिल रही हैं? हाँ सही है। दवा ववा अच्छे टाइम से डॉक्टर दे देते हैं? हाँ देते हैं। बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आप बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जमीन पे कहाँ बैठी? तकी पर बैठी। अच्छा है, क्योंकि ये गांव के लोग हैं, इन्हें ये भी नहीं पता है। और ये देखिए, अरे भागिए ना इधर आई, इतनी भीड़ लगी है, सुविधाएं नहीं है बैठने के लिए। यहाँ पे वो चल रहा है कि आयुष्मान उससे बनना है, बारकोड से, इसलिए इतना भीड़ लगी है। हाँ। अच्छा, तो इस गर्मी में अगर लोग और बीमार हो गए? ऑनलाइन बोला गया है, डीएम साहब का आदेश है कि ऑनलाइन ही पर्चा बनेगा, तो ऑनलाइन बनना है। अच्छा, तो फिलहाल के लिए क्या नाम है आपका? शैलेंद्र मौर्य। किस पोस्ट पे? DRA। अच्छा, तो अधीक्षक सर बैठे रहते हैं ना? बैठे। तो अधीक्षक सर बैठे रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ग्राउंड में इसलिए दिखा रही हूँ कि यहाँ पे लोग जो सरकार कह रही सुविधाएं मिलती हैं, वो सुविधाएं वाकई में जनता को मिल रही है कि नहीं मिल रही है? भैया, सारी व्यवस्थाएं मिल रही है? नहीं मिल रही हैं। अब मंडे को बुलाया, आज भी 17 नंबर काउंटर बंद पड़ा है। हाँ। वह बार काउंटर का जो वो है बैठता है, वो वहाँ पे है, ब्लॉक में प्रोग्राम चल रहा है, मेला है, वहाँ पे बैठे हैं, उनकी वहाँ पे ड्यूटी लगी है। मैं क्या करूँ, मेरे को तो दवाई चाहिए, एक दिन नहीं खाएंगे 6 महीने डबल कोर्स। चले जाओ, वहाँ मिल जाएगी। तो आज भैया खास करके बता दें, रामपुर मथुरा में ब्लॉक मुख्यालय पे 12 साल पूरे होने पर मेला लगा हुआ है, सारी सुविधाएं हैं। लेकिन यहाँ पर क्या सुविधाएं हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या सुविधाएं हैं? देखिए, महिलाएं दवा लेकर के यहाँ पर बैठी हुई हैं, दवा लेकर के बैठी हुई हैं। कहाँ से आई हैं दवा लेने? बहरमपुर से। अच्छा, इतनी गर्मी में जमीन पे बैठी हैं, पानी वानी की कोई व्यवस्था है? नल बल लगा, पानी सही आ रहा है? पानी पेबे नहीं करना है। अच्छा, तो दवा मिल गई? हाँ। कितने घंटे बाद दवा मिली? दवा 8 बजे आए ना, कई बजे का 8 बजे आई थी और इनको दवा 12 बज रहा है तब दवा मिली है। हाँ। व्यवस्था कैसी है यहाँ के? अरे बढ़िया है, पहली बार आए ना, तो पहली बार आए हैं दवा लेने, व्यवस्था बढ़िया है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो धरातल पर कितने % मिल रही हैं? जो उपलब्धियां नेता लोग गिनाते हैं, भाषण में गिनाते हैं कि ये उपलब्धियां गिना दें, ये व्यवस्था हमने कर दी है, जनता खुशहाल है, जनता के लिए ये सारी व्यवस्थाएं कर दी, तो हकीकत में क्या है वो भी देखना चाहिए। तो अगली ग्राउंड